कैसे हैं आप? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ और गुरुजी आज आपके यहाँ पर ये वृद्ध औरतों से मिली, लाइव उनसे बात की, तो आपके लिए जो इज्जत थी और जो भक्ति थी आज वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जब उनसे बातें की और उनसे पूछा तो सारी इतनी खुश थी कि बोल रही थी इतना खुश तो हम अपने घर पे भी नहीं रहते थे। तो आपके लिए जो इज्जत थी वो बहुत बढ़ गई है दिल में। यहाँ की रसोई का दर्शन किया आपने? हाँ जी बिल्कुल किए। यहाँ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000 लोग पर डे। अभी आपने देखा होगा लाइन लगी ही हाँ थी। वो लाइन सुबह से लेकर रात्रि के 11 बजे तक चलती है, टूटती नहीं है लाइन। बहुत अच्छा गुरुजी, अच्छा लगा यहाँ आके और मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी यहाँ हमेशा आती रहूं। बिल्कुल स्वागत। एक सवाल भी है आपसे। बोलिए। जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रोलर्स होते हैं, कुछ काफ़ी लोग। हैं आप? क्या क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? मैंने फिल्मों में भी किया है, लेकिन मुझे पहचान हरियाणवी गानों से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर रीजनल सॉन्ग्स किए हैं। गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें एक्ट करती हूँ। मेरे कई सॉन्ग 700 मिलियन, 800 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सब गए हैं। और करीब मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी जलने वाले लोग कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं जलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए? एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपने मस्ती से जब चलता है ना तो कुत्ते भौं भौं करते ही हैं। इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना, कुत्तों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलने की जरूरत है। थैंक यू गुरु। कभी लड़ाई झगड़े में मत उलझो। कौन मीम्स बना रहा, कुछ भी कर रहा है, देख तो आपको ही रहा है। हाँ जी, बस मैं यही सोच के थोड़ा शांत हो जाती हूँ, लेकिन कई बार दिल में बहुत बेचैनी सी होती है कि। परेशान ना होइए, आप बस अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों ने किसे छोड़ा? क्या माता सीता को लोगों ने बोलने से छोड़ा? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। सीता माँ को भी बोला लोगों ने, फिर माता सीता को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको और हमें छोड़ देंगे? इसलिए उनका काम है आलोचना करना, बोलना, और आपका काम है अच्छे काम करना। करते रहो जी। मैं भी 15 सालों से ही माता सीता का भी रोल करती हूँ रामलीला में दिल्ली में। अच्छा। और एक्टिंग अलग करती हूँ, लेकिन माता सीता का भी रोल करती हूँ। तो तब मुझे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मैं जो रोल करती हूँ उसको मैं पैसे के लिए नहीं करती कभी, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कई बार मीम्स ऐसे बनाए जाते हैं तो दुख हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अब जो आपने बोला ना तो शांति मिली है। तो सीता माता का रोल करती हैं, तो कुछ सीता माता के रोल के टाइम पे जो बोलते हैं वो बोल के बताइए, क्या बोलना होता है उस टाइम? डायलॉग? हाँ, मैं वो डायलॉग बताती हूँ जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था आशीर्वाद। अच्छा। हे हनुमान, दी शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। आशीर्वाद है माँ का यही, तू रहे अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तू रहे सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। अब जहाँ भी राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। वाह, सुंदर। धन्यवाद। और कुछ कहना है? बस गुरुजी, अब आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए हमेशा। आइए, स्वागत है आपका। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं अभी आया था आपके पास पर्सन लेके, तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है।
तो आ जाओ। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। हाँ जी, यही तो बात है। हाँ। और कुछ कहना है? खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है पड़ोसन के साथ चक्कर के? अभी एक के साथ वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूँ? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी इतना होगी। कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ अच्छी रहते हैं तो हमें ये पत्नियां हैं। मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या?
इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान देख के जाइए, ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं, इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए। उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ थी। घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई, तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है? हाँ, तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी, उन्होंने कोई आ ना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से साथ द्वारे पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे गुरुजी। छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तुम्हें मत चला कर, ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो, सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से। जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नैती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते। खुश और वो हो। कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू।